ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी मुनि महाराज की जय। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी द्वारा विरचित श्री तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथादिराज का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें तीसरा अध्याय और मध्यलोक का वर्णन चल रहा है। उस मध्यलोक के वर्णन में 7 क्षेत्र, 6 पर्वत, उनके ऊपर स्थित तालाब, उनसे निकलने वाली नदियां, भरत क्षेत्र का विस्तार, उसके आगे के जो द्वीप, आगे के जो पर्वत और क्षेत्र हैं उनका विस्तार, भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में कैसे काल परिवर्तन होता है, अन्य भूमियों की क्या स्थिति है, ये सब वर्णन हम समझ रहे हैं। कल की कक्षा में हमने सूत्र क्रमांक 27 से पढ़ा था। आइए एक बार हमने जो कल पढ़ा उसका रिवीजन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। भरते रावतियोर वृद्धि राशौ षट सम्याभ्याम उत्सर्पिण्य वसर्पिणीभ्याम। भरत ऐरावतियोः, भरत और ऐरावत क्षेत्र में वृद्धि रासौ, वृद्धि और ह्रास होता है, बढ़ोतरी और कमी होती है। किसके माध्यम से? षट सम्याभ्याम उत्सर्पिणी अवसर्पिणीभ्याम। षट सम्याभ्याम अर्थात 6 समयों के द्वारा, उत्सर्पिणी अवसर्पिणीभ्याम, उत्सर्पिणी के 6 समय और अवसर्पिणी के 6 समय, 6 काल। इसके बारे में कल अपन ने बहुत अच्छी तरह से डिटेल में समझ लिया था। उत्सर्पिणी के 6 काल दुखमा दुखमा, दुखमा दुखमा सुखमा, सुखमा दुखमा, सुखमा और सुखमा सुखमा है। अवसर्पिणी के 6 काल इनसे विपरीत हैं, सुखमा सुखमा, सुखमा सुखमा दुखमा, दुखमा सुखमा, दुखमा और दुखमा दुखमा। वर्तमान में उसी अवसर्पिणी काल का 5वां काल दुखमा नाम का काल चल रहा है। इस तरह ये परिवर्तन होता है। कल हमने ये भी समझा था, ये जो परिवर्तन होता है ये पूरे भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में नहीं होता। मोटे रूप में कहने में आ जाता है, लेकिन वास्तव में परिवर्तन मात्र आर्य खंड में ही होता है, ये अपन को समझना है। इसके बाद में अन्य जो क्षेत्र हैं उनकी क्या स्थिति है? ताभ्याम अपरा भूमयो वस्थिताः। ताभ्याम अपरा, उन दोनों के अलावा शेष भूमय हैं, जो भूमियां हैं, क्षेत्र हैं, वे कैसे हैं? अवस्थिताः अर्थात स्थिर हैं, उनमें परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन नहीं होता तो क्या होता है? तो हमने कल समझा था अगले सूत्र के माध्यम से कि 3 स्थान ऐसे हैं जो उत्तम, मध्यम और जघन्य भोग भूमि वाले हैं। उन 3 से उत्तरा, दक्षिण, तुल्य या तथोत्तरा लगाएंगे तो 6 स्थान हो जाएंगे। देखिए, एक द्वित्री पल्योपम स्थितयो हेमवतक हारिवर्षक देव कुर्वकाः। हेमवतक हारिवर्षक देव कुर्वकाः अर्थात हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र और देवकुरु का क्षेत्र। इस तरह से ये जो 3 क्षेत्र हैं ये क्रमशः 1 पल्य, 2 पल्य और 3 पल्य की आयु वाले हुआ करते हैं। इनमें जो रहने वाले जीव हैं वे 1 पल्य, 2 पल्य और 3 पल्य की आयु वाले होते हैं। ये देखिए आपके समक्ष ये जो चित्र दिखाया जा रहा है, इसमें आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। कल भी आपको निवेदन किया था,
भरत और ऐरावत में तो काल परिवर्तन हुआ, इन दोनों को छोड़ दीजिए। हेमवत क्षेत्र जघन्य भोग भूमि, एक पल्ली की आयु वाले जीव उत्कृष्ट रूप से। हरि क्षेत्र मध्यम भोग भूमि, उत्कृष्ट रूप से 2 पल्ली की आयु वाले। और देवकुरु उत्तम भोग भूमि, 3 पल्ली की उत्कृष्ट आयु वाले जीव वहां पर रहते हैं। ऐसे ही अगला सूत्र जो लिखा आचार्य महाराज ने, तथोत्तरा, तथा उत्तरा, इसी प्रकार उत्तर में भी लगा लीजिए। तो उत्तर में लगाएंगे तो ये हो गया ऊपर उत्तर कुरु, इसमें भी 3 पल्ली की उत्कृष्ट आयु वाले मनुष्य और तिर्यंच। रम्य क्षेत्र मध्यम भोग भूमि और हैरण्यवत क्षेत्र जघन्य भोग भूमि बनती है। इन क्षेत्रों में किसी भी तरह का काल परिवर्तन नहीं होता। भोग भूमि में किस प्रकार से जीव वहां पर जन्म लेते हैं, कैसे खान पीन करते हैं, कैसे वहां की व्यवस्था है, ये अपन ने कल समझ लिया था। अब बचा विदेह क्षेत्र। तो विदेह क्षेत्र में यहाँ पर करें, विदेहेषु संख्येय कालाः। विदेहेषु, विदेह क्षेत्र में संख्येय काला, संख्यात वर्ष की आयु होती है। ये संख्यात वर्ष कितना होता है, हमने समझा था, एक पूर्व कोटि को संख्यात वर्ष कहते हैं। कल आपसे ये भी निवेदन किया था, एक पूर्व कोटि कैसे बनती है। 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग होता है और 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व होता है। हमारी संख्या आएगी 84 लाख को 84 लाख से गुणा करने पर 7056 के आगे 10 बार जीरो लगा दीजिए। फिर इसको हम 1 करोड़ से गुणा करेंगे तो 1 करोड़ में 7 जीरो होती है, तो 7 जीरो और लगा देंगे, मतलब 7056 के आगे 17 बार जीरो लगा करके हम वर्ष लिखेंगे। तो ये जो पूरी आयु है ये कहलाएगी एक पूर्व कोटि की आयु। ये उत्कृष्ट कर्म भूमि की आयु है। एक बात और यहाँ पर समझिएगा, कल जो बात थोड़ी सी अधूरी रह गई थी, ये मात्र विदेह क्षेत्र की नहीं है, ये कर्म भूमि की उत्कृष्ट आयु है। फिर विदेह का नाम क्यों दिया, क्योंकि विदेह क्षेत्र में हमेशा कर्म भूमि रहती है, इस देवकुरु उत्तर कुरु को छोड़ करके, इसलिए यहाँ पे विदेह क्षेत्र नाम दे दिया। बाकी भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में भी जब काल का परिवर्तन होता है, अवसर्पणी की अपेक्षा बात करेंगे तो तृतीय काल के अंत में, चतुर्थ काल के प्रारंभ में एक पूर्व कोटि की आयु वाले कर्म भूमि के जीव पाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी कर्म भूमि जो भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र है, यहाँ पर भी उत्कृष्ट आयु एक पूर्व कोटि की होती है। विदेह क्षेत्र में चूंकि हमेशा शाश्वत कर्म भूमि है वह, इसलिए वहां पर यहाँ पर कथन उसका किया गया। यहाँ तक हमारा हो गया था। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है। पहले भी हम भरत क्षेत्र का विस्तार पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे तरीके से यहाँ पर भरत क्षेत्र का विस्तार बता रहे हैं। देखिए जरा, भरतस्य विष्कंभो, बोलिए, भरतस्य विष्कंभो जम्बूद्वीपस्य 90 भागः, 90 भागः। भरतस्य विष्कंभो जम्बूद्वीपस्य 90 भागः। भरतस्य अर्थात भरत क्षेत्र का, विष्कंभ मतलब विस्तार, भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं जम्बूद्वीपस्य, जम्बूद्वीप का, 90 मतलब 90 और शत का मतलब 100, मतलब हो गया 190। भरतस्य विष्कंभो, भरत क्षेत्र का विस्तार, जम्बूद्वीपस्य, जम्बूद्वीप का, 90 भाग है, 90 मतलब 90, 100 मतलब 100, अर्थात 190वां भाग है। जितना पूरा का पूरा जम्बूद्वीप है, भरत क्षेत्र कितना है, उसका 190वां भाग है। अब जम्बूद्वीप कितना है, क्या पढ़ के आए थे हम, जम्बूद्वीप 1 लाख योजन का, तो 1 लाख योजन का 190वां भाग जितना आएगा उतना भरत क्षेत्र का विस्तार है। जैसे उदाहरण से समझ लीजिए, हम ये कहें कि 1000 का 200वां भाग है, तो कितना होगा, 5%, है ना।
वो जितना निकलेगा उसका थोड़ा सा हिस्सा 200वां भाग। तो अब 1 लाख का अगर हमको 190वां भाग निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 1 लाख में 190 का भाग दे देंगे। 1 लाख जरा दीजिए, 1 लाख में 190 का भाग देंगे तो कितना आएगा, देखिए देखिए, हाँ थोड़ी सी मेहनत करें, समझें विषय को। पहले हम पढ़ के आ चुके हैं, जो जहां पर आचार्य महाराज ने जम्बू द्वीप का विस्तार बताया, वहां उन्होंने कहा था 526 सही 6/19 आया था ना ये वाला विस्तार। अब यहाँ पे एक दूसरे तरीके से, बात वही है, बता भरत क्षेत्र को ही रहे हैं, लेकिन उसको एक दूसरे तरीके से यहाँ पर रख रहे हैं ताकि हम अच्छी तरह से हमारा दृढ़ श्रद्धान बन सके और हम जम्बू द्वीप का भरत क्षेत्र कितना भाग के अंतर्गत आएगा वो अपन जान सके। ठीक है, तो कितना आया, 1 लाख में 190 का भाग दिया तो वही आएगा 526 सही 6/19 करके देख लीजिए। तो ये क्या है, ये जम्बू द्वीप में पूरा का पूरा जो जम्बू द्वीप है उसका 190वां भाग। और ये विस्तार कहां से लगाना है, दक्षिण से उत्तर की ओर, जैसा पहले बताया था ना, आपको निवेदन किया था। ये देखिए, निवेदन करूं आपसे चित्र के माध्यम से, ये जो नीचे का भाग है, ये जो बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहा है, ये विजयार्ड बिल्कुल बीचों बीच में, इस भाग की चर्चा है यहाँ पे। ठीक है, ये 190वां भाग है टोटल। अब अगर अपन को ये भी लगाना है कि ये 190 कैसे निकले, तो हम क्या करें, एक थोड़ा सा और कोशिश करते हैं। अपन पहले एक सूत्र पढ़ के आ चुके हैं कि जितना क्षेत्र है पर्वत उससे कितना है दुगना, है ना, पढ़े थे ना उस सूत्र में, तद द्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षदर वर्षा विदेहांता। जितना क्षेत्र उससे दुगना क्या हुआ, हमारा पर्वत हुआ, और जितना पर्वत है उससे दुगना अगला क्षेत्र हो जाएगा। तो अब जरा विचार करके देख लेते हैं अपन। ये देखिए जरा, अपन थोड़ा सा जब मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, माना की लगाते हैं ना, माना की। अब माना की भरत क्षेत्र 1, ठीक है, लिखते जाइए। तो भरत क्षेत्र कितना हो गया 1, तो ये जो हिम्मन पर्वत है ये कितना हो जाएगा 2, उससे डबल है ना। और जितना हिम्मन पर्वत है हेमवत क्षेत्र कितना होगा 4, लगाते जाइए, हेमवत क्षेत्र 4, फिर महाहिमवन पर्वत 8, फिर हरि क्षेत्र 16 है, फिर तिगिंच पर्वत निषद पर्वत 32, और फिर इसके बाद में ये विदेह क्षेत्र कितना आ जाएगा 64। ये दुगने दुगने का क्रम कहां तक लगाना है हमको, विदेह तक ही लगाना था। तो अब आगे क्या करेंगे, विदेह आ गया हमारा 64, नील पर्वत कितना हो जाएगा, वापस आधा आधा करते जाइए, तो नील पर्वत हो जाएगा 32, फिर रम्य क्षेत्र आएगा, ये कितना होगा 16 है, फिर रुक्मिन पर्वत ये कितना 8, हैरण्यवत क्षेत्र 4, शिखरिन पर्वत 2, और ऐरावत क्षेत्र कितना हुआ 1। ठीक है, अब इन सबको टोटल कर दीजिए, 1 2 4 8 16 32 64, फिर वापस 32 16 8 4 2 1, इन सबको टोटल कीजिए, कुल मिलाकर के कितना आ जाएगा, इनको जब हम टोटल करेंगे तो ये टोटल आएगा हमारा 190, 190। समझ में आ रहा है विषय। और जैसे ही 190 आया तो हमें ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि आचार्य महाराज जो लिख रहे हैं कि जम्बू द्वीप का 190वां भाग, तो अपन ने भरत क्षेत्र कितना माना था 1, माना कि 1, तो 1 के स्थान पे क्या हो जाएगा 190वां भाग, क्योंकि टोटल 190 है ना, तो 190 का 1 क्या होगा 190वां भाग निकल करके आ जाएगा। इस तरह से ये अपन को यहाँ पर भरत क्षेत्र का विस्तार जानना चाहिए। आचार्य महाराज ने पहले भी बताया था, यहाँ भी कथन कर रहे हैं, उनका उद्देश्य
ताकि हम इस विषय को अच्छी तरह से समझ सकें और जम्बू द्वीप की अपेक्षा से उनको बता करके कि ये 190वां भाग है पूरे जम्बू द्वीप का। अब जरा विचार करें, अभी अपन जब 1 2 4 8 लगाया तो विदेह क्षेत्र में कहां तक पहुंचे थे अपन? 64 तक, 64। जितना हमारा भरत क्षेत्र है विदेह क्षेत्र उससे 64 गुना है, 64 गुना बड़ा है विदेह क्षेत्र हमारा है कितना सा। और उसमें भी मैंने आपसे पहले निवेदन किया था, वर्तमान का पूरा विश्व इस भरत क्षेत्र के आर्य खंड का एक टुकड़ा मात्र है। जो आप लोगों के समक्ष विजयार्थ के नीचे भरत क्षेत्र लिखा है, ये एक बीच में ग्लोब बना लीजिए गोल गोल, बस इतना हमारा वर्तमान का विश्व, इससे आगे नहीं। तो इसलिए इतना बड़ा भरत क्षेत्र है और जब विदेह की बात करते हैं तो 64 गुना वो कहलाता है। इस प्रकार यहाँ पर अपन ने जम्बू द्वीप की अपेक्षा से भरत क्षेत्र का विस्तार समझा। 190वां भाग। यहां तक पूरे हमारे जम्बू द्वीप की मुख्य रचनाएं यहां पर बता दी गई। अब आगे देखिए अगला सूत्र, द्विर्धातकी खंडे। बोलिए, द्विर्धातकी खंडे। संधि विच्छेद करेंगे, द्विहि धातकी खंडे। द्विहि मतलब दुगनी रचना है, दुगनी रचना है किसमें? धातकी खंडे, धातकी खंड द्वीप में। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ, आचार्य महाराज यहाँ कह रहे हैं कि जितना जम्बू द्वीप में हमने रचना पढ़ी धातकी खंड द्वीप में, उससे दुगनी रचना समझनी चाहिए। ये देखिए अपन ने क्या पढ़ा यहाँ पे? हमने पढ़ा जम्बू द्वीप में 6 पर्वत और क्षेत्र कितने? 7। तालाब कितने? 6। उन तालाबों से निकलने वाली नदियां 14। ये अपन ने मुख्य रचनाएं पढ़ी। तो धातकी खंड द्वीप में क्या होगा? जहां जम्बू द्वीप में 1 मेरु है तो धातकी खंड द्वीप में 2 मेरु हो जाएंगे। जहां जम्बू द्वीप में 6 पर्वत हैं, धातकी खंड द्वीप में 12 पर्वत हो जाएंगे। जहां जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र हैं तो वहां धातकी खंड द्वीप में 14 क्षेत्र हो जाएंगे। यहां पर 14 महानदियां निकलती हैं, वहां पर 28 महानदियां निकलती हैं। जितनी रचना, लंबाई चौड़ाई की बात नहीं कर रहे यहां, एक बात ध्यान रखिएगा, यहां विस्तार की बात नहीं की जा रही है, यहां पे रचना की बात की जा रही है। जितनी रचना यहां पर जम्बू द्वीप की बताई गई है, उस रचना से दुगनी रचना किसकी है? धातकी खंड द्वीप की। अब जरा इस विषय को हम थोड़ा सा यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जम्बू द्वीप बहुत छोटा बनाया है क्योंकि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए समझ में आ गया होगा आपको। ये देखिए, ये बीचों बीच में जो है ये है हमारा जम्बू द्वीप, ठीक है। इसके चारों तरफ ये ब्लैक कलर का जो है ये है लवण समुद्र। जम्बू द्वीप को चारों तरफ से घेरे हुए है। ये लवण समुद्र कितना है? ये 2 लाख योजन विस्तार वाला है। ये 2 लाख कितना? ये वाला रेडिएशन जो घूम रहा है ना, ये 2 लाख योजन है, ऐसा समझिएगा। तो अगर अपन ध्यान से पहले पढ़ के आ चुके हैं, सभी द्वीप समुद्र, जम्बू द्वीप जो है वो तो थाली के आकार का गोल है, अन्य शेष जो द्वीप समुद्र हैं वे चूड़ी के आकार के गोल। अगर हम मात्र लवण समुद्र को उठा लें, अलग करें उसके चित्र को, तो एक बिल्कुल गोल सर्कल चूड़ी के आकार का आ जाएगा। ऐसा ही रचना है, पूरी गोल रचना है वहां पे बनी हुई है। अब अपन बात कर रहे हैं कौन से द्वीप की? धातकी खंड द्वीप की। दूसरे द्वीप का नाम क्या है? धातकी खंड द्वीप। धातकी खंड द्वीप में क्या है? जम्बू द्वीप से दुगनी रचना है। जम्बू द्वीप में विदेह क्षेत्र में बीचों बीच में ये सुमेरु पर्वत था, 1 पर्वत था। धातकी खंड में 2 पर्वत हो गए। ये देखिए, एक यहाँ विजय और ये अचल। जम्बू द्वीप में 6 पर्वत थे। सॉरी, धातकी खंड द्वीप में क्या है? ये बीचों बीच में एक पर्वत गया हुआ है जिसका नाम है ईश्वाकार पर्वत।
जिससे उस धात के खंड द्वीप के दो भाग हो जाते हैं, एक पूर्व धात की खंड और एक पश्चिम धात की खंड। पूर्व धात के खंड द्वीप में मध्य में एक मेरु आ गया, उसके बाद में ये नीचे से ये देखिए ये भरत, फिर इसके बाद ये हिमवंत पर्वत, फिर ये हेमवत, फिर हरि, फिर विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत। और ये जो बने हुए हैं ये पर्वत बने हुए हैं, हिमवंत, महाहिमवंत, निषद, नील, रुक्मिन और शिखरिन। ये 6 पर्वत इधर हो गए पूर्व दिशा की तरफ, और ऐसे ही 6 पर्वत ये हो गए पश्चिम दिशा की तरफ। ये देखिए इस तरह से इधर 7 क्षेत्र थे, भरत, हेमवत, विदेह आदि, और इधर भी 7 क्षेत्र नीचे से प्रारंभ हो जाएंगे, भरत, हेमवत, हरि, विदेह आदि। यहाँ पे 6 तालाब थे पूर्व में, इधर 6 तालाब इधर हो जाएंगे तो कुल हो जाएंगे 12 तालाब। इधर ये 14 नदियां निकल रही है पूर्व दिशा की, पूर्व दिशा पूर्व धात के खंड में, तो पश्चिम धात के खंड में 14 महानदियां निकल रही है। बहेंगी सब उधर ही, पहले पहले नाम वाली पूर्व की तरफ जाकर के मिलेंगी, बाद वाले नाम वाली पश्चिम दिशा की तरफ जाके मिलेंगी। सारी रचना वही है, जितनी रचना जम्बू द्वीप में है उससे दुगनी रचना धात की खंड द्वीप में है। अच्छी तरह से समझिए, वहां एक भरत क्षेत्र है तो यहाँ 2 भरत क्षेत्र हैं, वहां एक एरावत क्षेत्र है तो यहाँ 2 एरावत क्षेत्र हैं। जब अपन विद्यमान 20 तीर्थंकर की चर्चा करते हैं तो मिनिमम, क्योंकि जब पूरे मिनिमम 20 तीर्थंकर बनाते हैं तो वो 2.5 द्वीप संबंधी बनते हैं, मात्र जम्बू द्वीप संबंधी नहीं। तो जम्बू द्वीप में तो मात्र 4 है, चारों दिशाओं के विदेह क्षेत्र में, तो धात के खंड द्वीप में 8 हो जाएंगे, 4 इधर और 4 इधर। यहाँ एक मेरु है, एक मेरु में 16 जिनालय हैं, वहां 2 मेरु है, दोनों मेरु के 32 जिनालय हैं। सब रचनाएं डबल डबल, जितनी भी रचनाएं हैं। विस्तार का वर्णन अलग से हमको और अन्य शास्त्र देख करके फिर अपन को समझेंगे कि विस्तार कितना लंबा चौड़ा है, कैसा है, क्योंकि विस्तार मत लगाइएगा। अगर विस्तार लगाएंगे तो वो तो यहाँ तो जम्बू द्वीप तो 1 लाख योजन का था और धात के खंड द्वीप तो 4 लाख योजन का है, वो केवल वो भी ये जो रेडियस जा रहा है, गोल गोल जा रहा है, ये 4 लाख योजन का है। इसलिए विस्तार की यहाँ चर्चा नहीं है, यहाँ पर चर्चा है रचना की। ये तो हुई धात के खंड द्वीप की बात। अब अगला जो द्वीप है उसका नाम है पुष्करवत द्वीप। उसमें क्या है देखिए, पुष्करार्धे च, बोलिए पुष्करार्धे च, हाँ पुष्करार्धे च, पुष्कर अर्धे च, और पुष्करवत द्वीप के अर्धे मतलब आधे भाग में भी, च मतलब ऐसी ही रचना जानना। कैसी रचना जानना? जैसी धात की खंड द्वीप में बताई गई है। धात की खंड द्वीप में जम्बू द्वीप से दुगनी रचना है। होना तो ये चाहिए था कि जितनी धात की खंड द्वीप में रचना है उससे दुगनी रचना पुष्करवत द्वीप में होनी चाहिए, लेकिन पुष्करवत द्वीप में दुगनी रचना नहीं होकर के धात की खंड के द्वीप के बराबर ही है। क्यों? क्योंकि वो आधे में, आधे स्थान पर बीचों बीच में मानुषोत्तर पर्वत है। जितना हमारा पूरा का पूरा पुष्करवत द्वीप है, ऐसा पूरा गोल चूड़ी के आकार में जा रहा है, उसके जस्ट बीच में एक मानुषोत्तर पर्वत बनता है, पूरा गोल दीवाल के समान अंदर की तरफ से। तो उस मानुषोत्तर पर्वत के अंदर अंदर ही ये सारी की सारी रचना है। इसलिए डबल नहीं होकर के जितनी धात की खंड द्वीप की रचना है उतनी ही रचना पुष्करार्ध की जानना चाहिए। क्या बोलेंगे हम उसको? पुष्करार्ध। पुष्करवत द्वीप नहीं, पुष्करवत द्वीप तो फिर पूरा हो गया। आधा पुष्करवत द्वीप मतलब पुष्करार्ध। ये देखिए, मैंने आपसे निवेदन किया अच्छी तरह से देखिए, ये आपके समक्ष जो चित्र है ये 2.5 द्वीप का है। बीचों बीच में ये हुआ जम्बू द्वीप, फिर ये हुआ लवण समुद्र, फिर ये अभी जो हमने रचना पढ़ी ये है धात की खंड। धात की खंड को चारों तरफ से घेरे हुए ये हो गया हमारा लवण समुद्र। इसके बाद में ये जो दिख रहा है ये पूरा का पूरा क्या है? ये है पुष्करार्ध। ये देखिए ऊपर लिखा है ना मानुषोत्तर पर्वत,
इस पर्वत के कारण से इस पुष्करवत द्वीप के दो भाग हो गए, एक अंदर की तरफ का और एक बाहर की तरफ का। ये बीचों बीच में ईश्वाकार पर्वत जा रहा है, जिससे इस पुष्करार्ध के भी दो भाग हो जाते हैं। ईश्वाकार पर्वत लिखा है ना, ये वाला, तो पुष्करार्ध द्वीप कहलाए, एक पूर्व पुष्करार्ध और एक पश्चिम पुष्करार्ध। रचना कैसे? धात की खंड के बराबर, जितनी धात की खंड की रचना, अब सेम टू कॉपी वैसी रचना। विस्तार की चर्चा नहीं कर रहे, मैं फिर निवेदन करूं, विस्तार ज्यादा होगा लेकिन रचना उतनी ही है। धात के खंड में 2 मेरु थे, पुष्करार्ध में भी 2 मेरु, मंदर और विद्युन्माली। धात के खंड में 12 पर्वत थे, यहाँ भी 12 पर्वत। धात के खंड में 14 क्षेत्र थे, यहाँ भी 14 क्षेत्र, सारा सब कुछ वही है। तो अब भरत क्षेत्र कितने हो गए? भरत क्षेत्र हो गए 5। एक तो हो गया जम्बू द्वीप का, 2 हो गए धात के खंड द्वीप के, और 2 हो गए पुष्करार्ध के। इस तरह से कुल 5 भरत क्षेत्र, और ऐसे ही 5 ऐरावत क्षेत्र हो गए, ऐसे ही 5 विदेह क्षेत्र हो गए। हर चीज पूरे 2.5 द्वीप के लगाएंगे तो जो जम्बू द्वीप में 1 है, धात के खंड में 2, पुष्करार्ध में 2, टोटल हो गए 5। अपन बोलते हैं ना, जब अपन महार्घ्य पढ़ते हैं, पन विदेह के विदेह क्षेत्र जो 5 है, उनके 20 तीर्थंकर, मिनिमम 20 और मैक्सिमम 160। अपन जो पढ़ते हैं कि कुल जो तीर्थंकर हैं वो 170 तक हो सकते हैं पूरे 2.5 द्वीप में एक साथ एक समय में। वो कैसे होते हैं? जब भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में, क्योंकि इनमें काल परिवर्तन होता है, तो इन दोनों क्षेत्रों में जब अवसर्पणी का चौथा काल हो अथवा उत्सर्पणी का तीसरा काल हो, जब तीर्थंकर होते हैं, उस समय सब जगह एक एक तीर्थंकर हो। तो 5 भरत के हो गए, 5 ऐरावत के हो गए, ये तो हो गए 10। और इसके साथ में विदेह क्षेत्र जो अपन ने पढ़ा था, उस विदेह क्षेत्र में एक तरफ 8 नगरियां हैं, नीचे 8, इधर 8 और इधर 8, 32 नगरियां जम्बू द्वीप संबंधी हो गई। तो धात की खंड संबंधी हो गई 64, 64, 32 से दुगनी, डबल। और ऐसे पुष्करार्ध की होगी डबल। किससे डबल? जम्बू द्वीप से डबल, धात के खंड से नहीं। तो 64 वो हो गई, तो 32 प्लस 64 प्लस 64 वो हो गए 160। तो 160 वो, और 5 भरत 5 ऐरावत के कुल हो गए 170, 170। इस प्रकार 170 तीर्थंकर अधिकतम हो सकते हैं। कहते हैं, सुनते हैं, आचार्य श्री कहते हैं, अजितनाथ भगवान के काल में पूरे 2.5 द्वीप में सभी स्थानों पर उस एक समय में तीर्थंकर 170 थे। इस प्रकार ये तीर्थंकरों की व्याख्या अपन ने समझी। ये 2.5 द्वीप आपके सामने हैं। ये अपन 2.5 द्वीप पूरा का पूरा यही मनुष्य लोक कहलाता है, बस इतना ही है, इतना ही मनुष्य लोक है। इससे ज्यादा मनुष्य है ही नहीं, पूरे लोक में ही नहीं है। पूरे लोक में मनुष्य इतने से स्थान पे रहते हैं, इससे ज्यादा स्थान पे नहीं रहते। अब ये कितना है कुल, थोड़ा सा अपन डिस्कस करें। जम्बूद्वीप कितना था? 1 लाख योजन। अब एक तरफ लगाइएगा, दूसरी तरफ अपने आप फिर लगाएंगे अपन। जम्बूद्वीप 1 लाख योजन, इधर लवण समुद्र एक दिशा में कितना है? 2 लाख। फिर धात की खंड एक दिशा में 4 लाख। फिर कालोदधी समुद्र एक दिशा में 8 लाख। फिर पुष्करवत द्वीप डबल है, 16 लाख होना चाहिए, लेकिन आधे में मानुषोत्तर आ गया, आधे में आधा खत्म होते ही, तो इसलिए उसको हमने लिया 8 लाख। तो 8 लाख पुष्करार्ध, 8 लाख हो गया हमारा कालोदरी 16, 4 लाख हो गया हमारा धात की खंड हो गए 20, और 2 लाख हो गया हमारा लवण समुद्र 22। तो 22 इस दिशा में और ऐसे ही 22 इस दिशा में, क्योंकि अपन जो रचना पढ़ रहे हैं वो समतल की पढ़ रहे हैं ना, तिर्यक दिशा की, तो गोल 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 पूरा घुमा हुआ 2.5 द्वीप। तो 22 लाख योजन इधर और 22 लाख योजन इधर, और बीच का 1 लाख योजन, क्योंकि वो तो डबल नहीं है ना, इसलिए। तो 22 22 44 और एक हो गया 45। ये जो 45 लाख योजन का जो विस्तार है, ऐसे चाहे उत्तर से दक्षिण में लगा लीजिए, चाहे पूर्व से पश्चिम में लगा लीजिए, चाहे आग्नेय से वायव्य में लगा लीजिए, चाहे ईशान से नैऋत्य में लगा लीजिए, गोल है, कहीं से भी लगा लीजिए।
ये पूरा का पूरा 45 लाख योजन का स्थान है, जिसे मनुष्य लोक कहते हैं, मनुष्य क्षेत्र कहते हैं, 2.5 द्वीप कहते हैं, 2.5 द्वीप कहते हैं। मनुष्य इतने ही है और इतने से ही स्थान से मोक्ष होता है। पूरे तीनों लोकों में सिर्फ मनुष्य पर्याय से मोक्ष होता है, और मनुष्यों में भी ये 2.5 द्वीप, 2.5 द्वीप के अलावा कोई मानुषोत्तर पर्वत से बाहर जाकर के मोक्ष को प्राप्त करने का प्रयास करे, जा ही नहीं सकते। हम और आपकी क्या बात करें, तीर्थंकर भी नहीं जा सकते, विद्याधर भी नहीं जा सकते, रिद्धिधारी मुनि महाराज भी नहीं जा सकते। ये मात्र 2.5 द्वीप के अंदर ही रहते हैं, मनुष्य इतने ही क्षेत्र में रहते हैं। इसीलिए आपसे जब निवेदन किया था, ऊपर सिद्धालय का कथन आया था, ऊपर जो सिद्धालय जहां सिद्ध भगवान विराजमान हैं, वो भी 45 लाख योजन का ही स्थान है। उतने ही स्थान में क्यों? क्योंकि जितने जीव मोक्ष जाते हैं, अपन ने क्या पढ़ गया है, सिद्ध जीवों की गति कैसे होती है, ऊर्ध्व गति होती है, बिल्कुल सीधे ऊपर जाते हैं। अब इस 2.5 द्वीप में कोई कहीं से भी मोक्ष जा रहे हैं तो वो सीधे ऊपर जाकर के विराजमान हो जाएंगे बिना मोड़ा लिए। इस प्रकार की व्याख्या अपन को समझनी है। अब आपका प्रश्न ये बन सकता है कि इन क्षेत्रों से तो मोक्ष हमको समझ में आता है, लेकिन भोग भूमि से मोक्ष तो आपने मना कर दिया था, मुनि नहीं बन सकते तो मोक्ष कैसे? दूसरी बात, इतने बड़े बड़े ये लवण समुद्र है, कालोदरी समुद्र है, इनसे कैसे मोक्ष होगा? इतने बड़े बड़े पर्वत बने हुए, इनसे कैसे मोक्ष होगा? इस संबंध में आचार्यों ने स्पष्ट रूप से कथन किया है, अगर कोई देव, उदाहरण दिया, किन्हीं मुनि महाराज को उठा करके भोग भूमि में फेंक दे तो उन मुनि महाराज के परिणामों में विशुद्धि जागृत हुई और अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर गए। किन्हीं मुनि महाराज को किसी बेरी देव ने उठा करके समुद्र में फेंक दिया और समुद्र में गिरते ही साथ उनकी आयु समाप्त हुई और परिणामों में विशुद्धि, केवल ज्ञान और मोक्ष। ऐसा भी हो सकता है कि पर्वत के अंदर जो गुफाएं आदि होती हैं, उनमें मुनि महाराज ध्यान लगाए बैठे हैं और वहां से सीधे मोक्ष चले गए ऊपर। अब आप कहेंगे ये रेयर केस तो बहुत कम बनेंगे, बहुत थोड़े होंगे। कोई बात नहीं, थोड़े होने दो। मोक्ष कब से हो रहा है? अनादिकाल से। अनादिकाल से मोक्ष हो रहा है। आप तो ये सोच लीजिए जरा, वैसे तो बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन मैं उदाहरण दे रहा हूं, अगर एक अवसर्पणी में एक भी तीर्थंकर, एक भी मुनि महाराज इस तरह से मोक्ष गए, तीर्थंकर नहीं, क्षमा चाहता हूं, सामान्य केवली, अगर एक अवसर्पणी में एक भी सामान्य केवली मोक्ष गए हैं इस तरह से, समुद्र से, भोग भूमि आदि से, मुनि अवस्था में ध्यान करते करते, तो कितने अवसर्पणी बीत चुकी? अनंत काल बीत चुका। इसलिए अनंत जीव मोक्ष जा चुके। आचार्य भगवंत लिखते हैं, ऊपर 45 लाख योजन का स्थान, एक भी पिन पॉइंट, एक भी प्रदेश आकाश का ऐसा खाली नहीं है जहां पे सिद्ध आत्माएं ना हो। पूरे 45 लाख योजन के उस स्थान पर सिद्ध भगवान की आत्माएं विराजमान हैं और सबके सिर समान है, सब ऊपर जाकर के सीधे स्थिर हो जाते हैं। कोई खड़गासन से जाते हैं, कोई पद्मासन से जाते हैं। ये सब वर्णन फिर अपन आगे 10वें अध्याय में पढ़ेंगे। चलिए, अब इसके बाद में अगला सूत्र कह रहे हैं, प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्याः। बोलिए, प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्याः। प्रांग मतलब पहले पहले होते हैं, मानुषोत्तरात, मानुषोत्तर पर्वत से, प्राक मतलब पहले, अप टू, मनुष्य मतलब मनुष्य। जैसा कि अभी मैंने आपसे चर्चा की, ये 45 लाख योजन आपके सामने है, चाहे ऊपर से नीचे लगा लीजिए, चाहे दाएं से बाएं लगा लीजिए। इस 45 लाख योजन में ही मनुष्य रहते हैं। मनुष्यों का निवास कितना है? इतना ही है बस, 45 लाख योजन, जो अभी मैंने आपसे निवेदन किया। चारों तरफ ये जो बॉर्डर आपको दिख रही है, ये क्या है चारों तरफ दिखने वाली? ये है मानुषोत्तर पर्वत। ये मानुषोत्तर पर्वत, नाम ही ये, इसीलिए इसका नाम दिया मानुष उत्तर। मानुष, मनुष्य जो हैं, इसके अंदर अंदर तक रह सकते हैं, इसके बाहर नहीं जा सकते, बाहर आवागमन भी नहीं कर सकते, आना जाना भी नहीं, कुछ नहीं। इसलिए इसका नाम दिया मानुषोत्तर पर्वत। मनुष्य बस इसके अंदर ही रहते हैं। ठीक है, अगला सूत्र। अब ये जो मनुष्य होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो आचार्य महाराज यहाँ उत्तर दे रहे हैं, आर्या, बोलिए आर्या,
म्लेच्छाश्च, आर्या म्लेच्छाश्च। आर्या मतलब आर्य, म्लेच्छा च और म्लेच्छ। मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, एक आर्य मनुष्य और एक म्लेच्छ मनुष्य। ये आर्य और म्लेच्छ में क्या अंतर होता है? आचार्यों ने इसके बारे में स्पष्ट रूप से लिखा है, जो मनुष्य गुण, धर्म आदि क्रियाओं से सहित होते हैं, जिन मनुष्यों में कोई धर्म के संस्कार पाए जाते हैं, गुणवान होते हैं, एक दूसरे की सहायता करने रूप परोपकार, दया आदि गुण होते हैं, वे मनुष्य कहलाते हैं आर्य। दूसरे होते हैं म्लेच्छ, जिन मनुष्यों में ये संस्कार नहीं होते, धर्म नाम की कोई चीज नहीं, परोपकार, दया आदि की कोई भावना नहीं, धर्म शून्य जो जीव होते हैं वे कहलाते हैं म्लेच्छ। इस प्रकार दो प्रकार के मनुष्य कहे गए हैं। ठीक है, अब इस विषय में हम ये भी समझें, आचार्यों ने लिखा है आर्या म्लेच्छा च, च से क्या अर्थ लगाना? तो वो कहते हैं च का मतलब है ये जो मनुष्य होते हैं आर्य और म्लेच्छ तो होते ही हैं, ये सम्मूर्छन भी होते हैं, क्योंकि सम्मूर्छन मनुष्यों का तो वर्णन पहले आया नहीं, वो तो हमने आपके प्रश्न के उत्तर में ऐसे ही बताया था। तो जो मनुष्य हैं गर्भ जन्म वाले तो होते ही हैं, उनके अलावा जो सम्मूर्छन भी मनुष्य पैदा होते हैं, गंदगी वाले स्थानों पर, स्त्री के गुप्तांग आदि पर, स्तन आदि पे, कांख आदि भाग में, यहाँ पर उत्पन्न होते हैं, पुरुषों के ये सब पसीने आदि जगह में। तो कहने का तात्पर्य ये है, अब ये तो हुआ गुण जाति, गुण धर्म की अपेक्षा से मनुष्यों में भेद, स्थान की अपेक्षा से भी भेद होता है। जैसे आर्य खंड में रहने वाले आर्य खंडी मनुष्य, म्लेच्छ खंड में रहने वाले म्लेच्छ खंडी मनुष्य। लेकिन एक बात अच्छी तरह से समझिएगा, म्लेच्छ खंड में रहने वाले मनुष्य धर्म और गुण की क्रिया से हीन नहीं होते, उनका स्थान का नाम है म्लेच्छ खंड, लेकिन उनमें भी धर्म के संस्कार होते हैं। तभी तो चक्रवर्ती की जो 32,000 रानियां आती है वो यहाँ आकर के और बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन करती है, और वहां भी सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता वाले जीव होते हैं। तो इसलिए कोई आपत्ति नहीं है, यहाँ पर अपन जो पढ़ रहे हैं ये सामान्य गुण और धर्म की संस्कार की अपेक्षा से बताए गए मनुष्यों की चर्चा की गई है। आगे देखिए, अब पूरा तीसरा अध्याय पूरा हो रहा है, भोग भूमि की चर्चा कर दी थी आचार्य महाराज। अब सूत्र में कह रहे हैं, अगले सूत्र में, कर्म भूमि के भेद कितने हैं, कर्म भूमियां कितनी होती है? देखिए, भरते रावत विदेहा, बोलिए, भरते रावत विदेहा कर्म भूमयोन्यत्र, कर्म भूमयोन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः, देव कुरुत्तर कुरुभ्यः, भरते रावत विदेहा कर्म भूमयोन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः। बोलिए, भरते रावत विदेहा कर्म भूमयोन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः। क्या मतलब हुआ? भरत ऐरावत विदेहा, भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और विदेह क्षेत्र, ये क्या है? आचार्यों ने उत्तर दिया, ये कर्म भूमियां हैं। भरत ऐरावत विदेहा कर्म भूमियां हैं, भरत ऐरावत और विदेह ये कर्म भूमियां हैं। ये देखिए चित्र में, देखिए जरा, नीचे नीचे का जो है ये हमारा भरत क्षेत्र, ये कर्म भूमि है, और ऊपर बढ़ेंगे तो ये हो गया हमारा ऐरावत क्षेत्र, ये भी कर्म भूमि है, और ये हो गया हमारा विदेह क्षेत्र, ये भी कर्म भूमि है। आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं, क्या पूरा विदेह क्षेत्र कर्म भूमि है? बोले नहीं नहीं, अन्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्य, अन्यत्र मतलब सिवाय, छोड़कर, किसको? देव कुरु उत्तर कुरुभ्य,
देवकुरु और उत्तर कुरु को। ये जो हमारे चित्र में हमारे सामने दिख रहा है, ये पूरा येलोइस्ट क्या है, विदेह क्षेत्र। और ये बीच में व्हाइट आपको अलग दिखा दिया, सुमेरु पर्वत के ऊपर की तरफ जो है ये है उत्तर कुरु, और नीचे की तरफ जो है ये है देवकुरु। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ, देवकुरु और उत्तर कुरु को छोड़ करके शेष पूरा का पूरा विदेह क्षेत्र क्या है, कर्म भूमि है। और भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में काल परिवर्तन की अपेक्षा से कर्म भूमि हम मैंने पढ़ी थी, समझी थी। अवसर्पणी के बाद के 3 कालों में और उत्सर्पणी के प्रारंभ के 3 कालों में कर्म भूमि की व्यवस्था होती है। तो कर्म भूमि या जम्बू द्वीप में कितनी हो गई, ये हो गई हमारी 3, भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और विदेह क्षेत्र। विशेष जानकारी के लिए आपको ध्यान रखना है इस देवकुरु उत्तर कुरु को छोड़ करके विदेह क्षेत्र। तो जम्बू द्वीप में 3 कर्म भूमियां हैं, तो धात की खंड में कितनी होंगी बताइए, जस्ट डबल 6 कर्म भूमियां, 3 पूर्व की तरफ 3 पश्चिम की तरफ। 6 कर्म भूमियां धात की खंड में है, तो पुष्करार्क में कितनी होगी, वहां भी 6 होंगी। तो 3 + 6 + 6 हो गई हमारी 15 है। ये 15 कर्म भूमियां पूरे ढाई द्वीप में होती हैं। समझ में आया विषय। ढाई द्वीप में कितनी कर्म भूमियां, ढाई द्वीप में 15 कर्म भूमियां होती हैं, इस प्रकार होती हैं। और भोग भूमियों की बात करें तो हमने पहले पढ़ा था कल या परसों की कक्षा में, भोग भूमि जम्बू द्वीप में कितनी है, 6। ये है ना, देखिए हेमवत, हरि, नीचे का देवकुरु, फिर उत्तर कुरु, रम्यक और हिरण्यवत, 6। तो 6 भोग भूमियां जम्बू द्वीप में, तो धात की खंड में कितनी होंगी, 12, और पुष्करार्क में कितनी होंगी, 12। तो 6 + 12 + 12 हो गई 30। 30 भोग भूमियां पूरे ढाई द्वीप में होती हैं। इस प्रकार यहाँ पर कर्म भूमियों का और भोग भूमियों का व्याख्यान किया गया। अब आगे देखिए, अब अंतिम 2 सूत्रों में मनुष्य और तिर्यंचों की उत्कृष्ट और जघन्य आयु का वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि हम तीसरा अध्याय पढ़ रहे हैं और तीसरे अध्याय में हमने क्या पढ़ा, अधोलोक के बारे में पढ़ा। तो नारकियों की आयु, उत्कृष्ट आयु तो पहले बता के आ चुके। अब मनुष्य तिर्यंच जो मध्यलोक में रहते हैं उनके वर्णन अपन ने पढ़ा। तो इनकी उत्कृष्ट आयु कितनी होती है, जघन्य आयु कितनी होती है। अगला सूत्र देखिए, नृस्थिति, बोलिए, नृस्थिति परावरे परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते, त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते, नृस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते। नृ अर्थ देखिए, नृ का मतलब होता है मनुष्य। नृ का मतलब क्या लगाना है, मनुष्य। स्थिति मतलब आयु, स्थिति मतलब आयु। नृ स्थिति अर्थात मनुष्यों की आयु। कौन सी आयु, परावरे। परा का मतलब होती है उत्कृष्ट, और अवरे का मतलब होती है जघन्य। नृ स्थिति अर्थात मनुष्यों की आयु, परा अवरे, परा मतलब उत्कृष्ट, अवरे मतलब जघन्य, कितनी होती है, त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते। अलग अलग करेंगे शब्दों को, त्रिपल्योपम अंतर मुहूर्ते। त्रिपल्योपम अर्थात 3 पल्य और अंतर मुहूर्त, 3 पल्य और अंतर मुहूर्त। पहले क्या बोले हमने, परावरे, उत्कृष्ट और जघन्य। तो उत्कृष्ट और जघन्य को क्रमशः लगा लीजिए। उत्कृष्ट आयु हो गई 3 पल्ले की, और जघन्य आयु हो गई अंतर मुहूर्त की। किसकी, मनुष्यों की। पूरे सूत्र का अर्थ लगाएंगे तो क्या बोलेंगे, मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले की और जघन्य आयु अंतर मुहूर्त की होती है। ठीक है, अब जरा लगाइए, मैं आपसे पूछता हूं, 3 पल्ले की आयु मनुष्य की कहाँ होती है। अपन लोग तो साल 100 सवा 100 साल, इससे ज्यादा जीते नहीं है।
उत्तर क्या मिलेगा, पढ़ के आए अपन पहले। ये मिलती है 3 पल्ले की आयु उत्तम भोग भूमि के मनुष्यों को। वहां की उत्कृष्ट आयु है ये। 3 पल्ले से अधिक मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, और वो भी रहेगा तो मात्र उत्तम भोग भूमि में, मध्यम में भी नहीं, जघन्य में भी नहीं, और कर्म भूमि में तो होने का सवाल ही नहीं। और दूसरा पंचम काल चल रहा है, तो यहाँ तो उत्कृष्ट आयु ही 120 वर्ष। तो 3 पल्ले की उत्कृष्ट आयु उत्तम भोग भूमि के मनुष्य की होती है। और अंतर मुहूर्त जघन्य आयु है, ये किसकी होती है, सबसे कम मनुष्य की आयु कहाँ, बताइए। मनुष्य की सबसे कम आयु कहाँ होती है? उत्तर मिलेगा जो सम्मूर्छन मनुष्य होते हैं ना, उनकी आयु एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करने वाली होती है। इसलिए उन मनुष्यों की, सम्मूर्छन जन्म लेने वाले मनुष्यों की सबसे जघन्य आयु कही जाती है। अंतर्मुहूर्त का मतलब ये मत समझिएगा कि 48 मिनट, 40 मिनट, पौन घंटा, वो ही नहीं, वो तो एक मोटे रूप में, वो तो एक मोटे रूप में 1 सेकंड का 24वां हिस्सा, ये सर्व जघन्य आयु मनुष्यों की, जहां पर सम्मूर्छन मनुष्य पैदा होते हैं, उनकी कही गई है। ठीक है, तो उत्कृष्ट आयु उत्तम भोग भूमि में 3 पल्ले की, और जघन्य आयु सम्मूर्छन मनुष्यों की कही गई है। ये मनुष्यों की उत्कृष्ट और जघन्य आयु का कथन हुआ। अब आगे कह रहे हैं तिर्यंचों की कितनी होती है, तो अगला सूत्र देखिए, तिर्यक योनिजानाम च, बोलिए, तिर्यक योनिजानाम च, तिर्यक अर्थात तिर्यंच, योनिजानाम योनि में उत्पन्न होने वालों की, तिर्यंच योनि में उत्पन्न होने वालों की, च मतलब ऐसी ही जान लेना चाहिए। ऐसी कैसी, यही जो मनुष्यों की कही है। तिर्यंचों में भी उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले की और जघन्य आयु अंतर मुहूर्त की होती है। ये कहाँ होती है 3 पल्ले की उत्कृष्ट आयु तिर्यंचों की? हाँ होती है ना, उत्तम भोग भूमि में होती है। उत्तम भोग भूमि में मात्र मनुष्य थोड़ी ना रहते हैं, तिर्यंच भी तो रहते हैं। भोग भूमि है, उत्तम भोग भूमि है, उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले की होगी। और जघन्य आयु कितनी होती है? अंतर्मुहूर्त की। वो किसकी होगी? क्षुद्र भाव प्रमाण सूक्ष्म निगोदिया जीव की। क्षुद्र भाव प्रमाण आयु ये सबसे जघन्य आयु कहलाती है। नाम ये दिया है आचार्यों ने, क्षुद्र भाव प्रमाण आयु, सूक्ष्म निगोदिया जीव की आयु कही जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पर आचार्य महाराज ने तिर्यंचों की भी उत्कृष्ट और जघन्य आयु का वर्णन कर दिया। वो क्षुद्र भाव प्रमाण वही है, एक श्वास में 8-10 बार वाला निगोदिया जीव, जो सूक्ष्म निगोदिया है। ठीक है, तो तिर्यंचों में भी उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले की और जघन्य आयु अंतर्मुहूर्त की होती है। ठीक है, इस प्रकार आपका समय भी हुआ और ये तीसरा अध्याय भी हमारा पूरा हो गया। आइए आज जो हमने पढ़ा है उसका हम रिवीजन करते हैं, उसके पश्चात फिर आगे इस ग्रंथ, इस अध्याय का समापन करेंगे। हमने आज पढ़ा कि भरत क्षेत्र का विस्तार एक दूसरे तरीके से जम्बू द्वीप का 190वां भाग है। जितना पूरा का पूरा जम्बू द्वीप है उसके भाग करेंगे हम, तो 190वां भाग जितना आएगा उतना हमारा भरत क्षेत्र का विस्तार है, जो कि 526 सही 6/19 है। हमने माना कि एक करके 2, 4, 8, 16, 32, 64 आगे लगा करके टोटल किया तो 190 हमारे भाग आ गए। तो 190 टोटल आए तो एक कितना हो गया? 190वां भाग। जितनी रचना हमने पूरे जम्बू द्वीप में पढ़ी है उससे दुगनी रचना धातकी खंड द्वीप में है। यहाँ पर 6 पर्वत है, वहाँ 12 हैं। यहाँ 7 क्षेत्र, वहाँ 14 हैं। यहाँ 14 नदियां हैं, वहाँ 28 नदियां हैं। यहाँ 1 मेरु है, वहाँ पर 2 मेरु है। यहाँ पर 1 देवगुरु उत्तर गुरु है, वहाँ पे 2-2 देवगुरु, 2-2 उत्तर गुरु है। इस तरह से सारी रचना वहाँ पर डबल डबल है। और जितनी रचना धातकी खंड में है पुष्करार्धे च, पुष्करार्ध में भी उतनी ही रचना अपन को समझनी चाहिए, धातकी खंड के बराबर, उससे डबल नहीं, धातकी खंड द्वीप के बराबर। इसीलिए मैंने आपको डिटेल में बताया कुल 5 भरत 5 ऐरावत। अपन जो 5 भरत 5 ऐरावत तीर्थंकरों की अर्घ्य चढ़ाते हैं ना, वो यही तो है।
एक जम्बू द्वीप का, 2 धातकी खंड के और 2 पुष्करार्ध के। एक एरावत जम्बू द्वीप का, 2 एरावत हो गए धातकी खंड के, 2 एरावत हो गए पुष्करार्ध के। तो 5 भरत और 5 एरावत, 10 क्षेत्र हो गए। एक समय में कितनी चौबीसी? एक चौबीसी। भूतकाल की 24, भविष्य की 24, तो हो गई 32, सॉरी 72। 24 24 24 तो हो गए 72। तो एक क्षेत्र में 72, तो 10 क्षेत्र में कितने हो जाएंगे? 720। 30 चौबीसी के 720 तीर्थंकर, इस तरह से हम अर्घ चढ़ाते हैं। तो ये भी अपन को, क्योंकि लास्ट ईयर अपन ने पूजाओं की अर्थ की कक्षा समझी थी और सब पूजाओं के अर्थ देखे थे, तो उस समय आपको चित्र के माध्यम से समझाया था। और आई थिंक अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कहाँ भरत और ऐरावत में तीर्थंकर वहां पर होते हैं, किस प्रकार 170 मैक्सिमम तीर्थंकर बनते हैं, वो सब रचना। प्रांग मानुषोत्तरन मनुष्य, अर्थात जो मनुष्य होते हैं वो मानुषोत्तर पर्वत से, प्रांग मतलब पहले पहले होते हैं, अर्थात जो 2.5 द्वीप हमने समझा यहाँ पर, उसी 2.5 द्वीप में मनुष्यों का निवास है। शेष अन्य स्थानों पर मनुष्य नहीं रहते हैं। कुल ये जो स्थान स्पेस है ये 45 लाख योजन का कहा गया है। मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं, आर्य और म्लेच्छ। इसके बाद में कर्म भूमि को समझाते हुए भरत, हेमवत और देवकुरु, उत्तर कुरु को छोड़कर के जो शेष विदेह क्षेत्र है, ये हमारे लिए कर्म भूमि कही गई है। जम्बू द्वीप में 3 है, तो इससे डबल डबल लगाएंगे तो पूरे 2.5 द्वीप में 15 कर्म भूमि है। जम्बू द्वीप में 6 भोग भूमि है, तो पूरे 2.5 द्वीप में 30 भोग भूमियां बनती हैं। मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले की और जघन्य आयु अंतर मुहूर्त की कही गई है। 3 पल्ले की उत्कृष्ट आयु, ऐसे ही तिर्यंचों की समझना, 3 पल्ले की उत्कृष्ट आयु मनुष्य और तिर्यंचों में उत्तम भोग भूमि में ही मात्र पाई जाती है। और जघन्य आयु जो मनुष्य है वो तो सम्मूर्छन जीव है। ऐसे यहाँ पर जो क्षुद्र भोग प्रमाण वाले जो जीव हैं, सूक्ष्म निगोदिया, उनकी सबसे जघन्य, सर्व जघन्य आयु यहाँ पर पाई जाती है। इस प्रकार आचार्य महाराज ने यहाँ पर इस तीसरे अध्याय में अधोलोक के साथ साथ मध्यलोक का भी वर्णन किया। इस अध्याय को पढ़ने से सबसे बड़ा लाभ, हम कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं, किस प्रकार की रचना है, कितने अकृत्रिम चैत्यालय हैं, उन रचनाओं को पढ़ने से हमें ये बात समझ में आती है कि जिनेंद्र भगवान ने जो उपदेश दिया है वो कितना विशाल है। धर्म ध्यान के 4 भेदों में संस्थान विचेत धर्म ध्यान होता है, लोक के आकार का, लोक की रचनाओं का चिंतन करना। इसको पढ़ने से हमारा स्वाध्याय में मन लगता है, हमारी रुचि जागृत होती है और इस तरह की रचना से निश्चित रूप से हमारा स्वाध्याय तो हो ही रहा है, हमें आगम के ज्ञान के साथ साथ हमारा शुभोपयोग और सदुपयोग समय का हो रहा है। मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैंने आप सभी लोगों के बीच में इसे सरलतम भाषा में समझाने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आपको कहीं पर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप अवश्य पूछें। इस अध्याय को बार बार पढ़ें। कुछ लोग तीसरे और चौथे अध्याय का निषेध करते हैं कि तत्वार सूत्र में द्वीप समुद्रों की रचना है, तीनों लोकों का वर्णन है, इसको पढ़ने से क्या होगा, हम तो सिर्फ द्रव्यों को पढ़ लें, तत्वों को पढ़ लें। ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं समझिएगा। कभी भी उनके बहकावे में नहीं आना है, हमको पूरा ग्रंथ पढ़ना है। और तीसरा चौथा अध्याय तो और अच्छा है, महत्वपूर्ण है, पूरे लोक का वर्णन यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसलिए किसी भी तरह के बहकावे में या किसी भी तरह की इस तरह की स्थिति, मानसिक स्थिति नहीं बनाते हुए हम पूरे समग्र ग्रंथ का अध्ययन करें। आइए, समय आपका हुआ। इति तत्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्रे तृतीयो अध्याय। नमो नमः। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी मुनि महाराज की जय। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथादिराज की जय। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव श्री सुधा सागर जी महाराज, 2.5 द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय।